नाम महेश मौर्य है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मैन इंडिया। इस समय मैं गोंडा में मौजूद हूँ। डॉक्टर राघवेंद्र तिवारी सर ने एक किताब लिखा है गोंडा के गौरव। आज हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर राघवेंद्र तिवारी सर केदारनाथ महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं। इनसे बात करेंगे कि इन्हें गोंडा के गौरव किताब लिखने के बारे में इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। भी आपने मुझसे पूछा कि ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो बचपन में मैं लोगों की पुस्तकें पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। बचपन से ही मुझे साहित्य में विशेष लगाव रहा है। पीजी करने के बाद में जब मेरा उच्च शिक्षा के लिए चयन हुआ, पीएचडी के दौरान मेरी थीसिस कंप्लीट हुई और 2016 में मुझे पीएचडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। माननीय उस समय के राज्यपाल डॉक्टर राम नाईक जी के उपस्थिति में ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद में मेरे मन में ये जिज्ञासा प्रकट हुई कि अपने गांव के बारे में, अपने जनपद के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब अभी हम बहुत पीछे हैं। इसलिए लोग अपने जनपद के बारे में जानें, जनपद के इतिहास के बारे में जानें, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले क्रांतिकारियों के बारे में जानें। यहाँ के जो पौराणिक स्थल हैं, दुखरन नाथ मंदिर, पृथ्वीनाथ मंदिर, उत्तरी भवानी मंदिर जैसे, अरंगा पक्षी विहार जैसे प्रमुख स्थलों के बारे में मैंने लिखने के लिए सोचा। और तमाम गुरुजनों जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के डॉक्टर पीएन लाल श्रीवास्तव सर, डॉक्टर श्रीमती रेखा मैडम जी, इन लोगों के छत्र छाया में मैंने अपना कार्य शुरू किया और फिर इस पुस्तक को मैंने प्रकाशित करवाया। सर, गोंडा में कई सारे पौराणिक स्थल हैं, लेकिन ये पर्यटन स्थल के हिसाब से जैसे देखा जाए कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिला है। कहीं ना कहीं गोंडा आज भी पर्यटन की दृष्टि से अछूता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी क्षेत्र की और जनपद की पहचान में उसके पौराणिक स्थलों का विशेष योगदान होता है। इसी क्रम में चाहे पृथ्वीनाथ मंदिर को ले लिया जाए, चाहे उत्तरी भवानी मंदिर को ले लिया जाए, चाहे तिर्रे मनोरमा जैसे तीर्थस्थल को ले लिया जाए, इसका विकास होना सबसे ज़रूरी है। और यहाँ जनपद के जो जनसम्मानीय प्रतिनिधि, एमपी, एमएलए और अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इसमें अपनी महती भूमिका निभाते हुए हमारे पौराणिक स्थलों का विकास करना चाहिए, जिससे गांव का भी विकास हो सके। जी सर। सर, थोड़ा गोंडा के इतिहास के बारे में बताइए। इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम गोनर्ध से ये उत्पन्न हुआ है और प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार महाराजा दशरथ की यहाँ गायें चरा करती थीं। ठीक है, तो गोनर्ध से परिवर्तित हो करके आज वर्तमान गोड्डा हुआ और गोड्डा से वर्तमान में ये गोंडा हो गया है और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र रहा है। और 1997 से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो गोंडा जनपद रहा है, बलरामपुर का भी काफ़ी एरिया इसमें सम्मिलित रहा है, पूरा जनपद ही इसमें समाहित रहा है। मई 97 में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी द्वारा गोंडा और बलरामपुर को अलग जनपदों में विभाजित कर दिया गया। सर, गोंडा के रेलवे स्टेशन के बारे में बताइए। यहाँ पर कितने रेलवे स्टेशन हैं? वर्तमान में गोंडा जनपद में 24 रेलवे स्टेशन हैं। गोंडा जंक्शन यहाँ का मुख्य स्टेशन है, जहाँ पर जो है यातायात की काफ़ी सुविधा है और यातायात सुविधा होने के कारण कहा गया है कि अंग्रेज़ों ने जाल बिछाना जब शुरू किया तो उनका मूल उद्देश्य यही था कि कम समय में अधिक कार्य किया जा सके। तो जब रेलवे लाइन को बिछाया गया तो जनपद में भी रेलवे लाइन बिछाई गई और गोंडा जंक्शन जो है वो मूल रूप से उभर कर आया और वर्तमान समय में कई
अन्य राज्यों की यातायात सुविधा भी काफ़ी सुगम हो गई, इसलिए इसका होना अति आवश्यक है। सर, राजनीति के दृष्टि से देखें तो गोंडा बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा गोंडा की राजनीति के बारे में बताइए, कैसा रहा है यहाँ की राजनीति, गोंडा की राजनीति? गोंडा की राजनीति में बहुत अच्छे लोगों का भी उदय हुआ, तमाम प्रतिभाओं का उदय हुआ जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और आज भी लोग जो है अपने काम से देश और समाज का हित कर रहे हैं। वर्तमान समय में कई मंत्री भी हमारे जनपद से बने हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिया है, परंतु अन्य प्रतिभावान लोगों को भी जो है राजनीति में सक्रिय होने की ज़रूरत है, ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं और गरीब परिवार से जुड़े हैं, राजनीति में उनको लगाव भी है और राजनीति के बारे में जानकारी भी है, उन युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए ताकि उनके भी मन में जो मलाल है वो रह ना जाए। उनके भी मन में काफ़ी इच्छाएं होती हैं कि मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूं, तो उनको भी अगर मौका मिले तो हमें उम्मीद है कि वो भी अच्छा कार्य करेंगे। सर, स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर देखें तो मतलब गोंडा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गोंडा का यहाँ जब स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं मिली थी देश में, स्वतंत्रता से पहले गोंडा का माहौल किस तरह से था यहाँ पर? गोंडा जनपद में उस समय भी तमाम क्रांतिकारी नेता थे, और जैसे कि आप जानते हैं कि अलग जगाने वालों में जो हमारे यहाँ का जनपद का हॉस्पिटल है ईश्वर शरण, बाबू ईश्वर शरण जी की काफ़ी अहम भूमिका रही है, और उनके साथ में तमाम गांव के भी युवाओं ने अपना योगदान दिया है। राजेंद्र लाहिड़ी जी को भी हमारे जनपद में ही फांसी दी गई है। तो ऐसे ऐसे वीर सपूतों ने अपने खून से हमारे इस गोंडा जनपद की धरती को सींचा है और जो है अपना योगदान दिया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारा जनपद भी कभी पीछे नहीं रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाई। सर, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद कुल छोटे बड़े मिलाकर 23 तालुके थे, जिनमें 17 तालुके जो है वो क्षत्रियों के रहे हैं, 2 तालुके ब्राह्मणों के रहे हैं, और एक तालुके जो है वो नानक शाही और मुसलमानों के रहे हैं। अर्थात टोटल 24 तालुके थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद अपने इस जनपद पर कहीं न कहीं जो है राज्य किया है। स्वतंत्रता सेनानी महाराजा देवी भगत सिंह ने यहाँ पर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं ने, आज के समय युवाओं ने और नेताओं ने उन्हें भुला दिया है। इसे आप कैसे देखते हैं? 1857 की क्रांति के महानायक महाराजा देवी भगत सिंह ने अपने अदम्य साहस से अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, लेकिन हमेशा ही जयचंद जैसे लोग पैदा होते रहे हैं। वैसा ही महाराजा देवी भगत सिंह के साथ भी हुआ। उनके खाद्य विभाग और अन्य कर्मचारी जो उनके सहयोगी रहा करते थे, उन्होंने उनके साथ गद्दारी किया और अंततः महाराजा देवी भगत को पराजय का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया, और जिस सम्मान के हकदार आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवी भगत सिंह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उपेक्षा के शिकार हैं, और उनके नाम पर कहीं पर कोई ना तो अस्पताल खोला गया और ना ही किसी बड़े कॉलेज की स्थापना की गई। इसलिए उनके इस योगदान को देखते हुए सरकार को कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाते हुए उनके भी नाम पर किसी अच्छे अस्पताल और विद्यालय की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां महाराजा देवी भगत सिंह को याद रख सकें।
सर यहाँ पर सभी पार्टियों की लगभग सत्ता में रही है, या सभी पार्टियाँ यहाँ पर सत्ता में रही हैं, लेकिन आज भी युवाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर ही जाना पड़ता है, वो बाहर ही डिपेंड हैं। क्या कारण है कि यहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है, लोग बाहर जाते हैं, वो सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पाती है, क्या कारण है? हमारा जनपद शुरू से ही बहुत पिछड़ा रहा है और जब आदरणीय जनप्रतिनिधियों का चयन हुआ तो उस समय भी लोगों को प्रयास करना चाहिए। तमाम विद्यालय खोले गए, लेकिन विद्यालय की जो भूमिका होनी चाहिए वो वहाँ पर डेवलप नहीं हो सकी। उसका मूल कारण यही है कि विद्यालय तो खोल दिए गए लेकिन संसाधन का अभाव रहा। कहीं टीचर की कमी रही, कहीं पर जो है प्रयोगशाला का अभाव रहा, कहीं पर अन्य कारण रहे, जिसके कारण जो है हमारे जो है जनपद के जो नवयुवक जिस शिक्षा के योग्य थे वो उनको नहीं मिल पाया। इसलिए सरकार को ठोस कदम उठाते हुए और अच्छे विश्वविद्यालय और कम से कम 4-6 और राजकीय स्तर के उच्च शिक्षा उच्च महाविद्यालयों की आवश्यकता है। इस पर सरकार ठोस कदम उठाए तो जो कमियां हैं शिक्षा की वो दूर हो सकती हैं। सर देखें कि गोंडा के लोग जो हैं कहीं ना कहीं बाहर ही कमाने खाने के लिए जाते हैं, यहाँ पर कोई फैक्ट्री या बड़ी कंपनी नहीं लग पाती है। क्या कारण है कि यहाँ पर कोई मतलब बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर नहीं आती इन्वेस्टमेंट करने के लिए? देखिए, किसी भी देश और समाज के लिए जो सम्मानित वर्ग होता है, और अब तो राज परंपरा ख़त्म हो गई, परंतु स्थानीय स्तर से अगर बात की जाए तो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य रहे हों, चाहे ग्राम प्रधान रहे हों छोटे स्तर से, या MP MLA रहे हों, कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका काफ़ी अहम होती है। और ये स्वर्णिम काल रहा है हमारे जनपद का भी कि हमारे यहाँ से जनपद से कई MP MLA मंत्री बनाए गए हैं। पहले में भी कई मंत्री रहे हैं, आदरणीय स्वर्गीय श्री घनश्याम शुक्ल जी, स्वर्गीय श्री पंडित सिंह। आप लोगों ने काफ़ी कुछ समाज को दिया है और देते रहेंगे, समाज लाभान्वित होता रहेगा। और जो इस प्रकार से सम्मानित प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उनको इस विषय पर सरकार से अपील करके ठोस कदम उठवाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ कोई अच्छी फैक्ट्री पड़ सके और हमारे जो जनपद के लड़के हैं और पढ़े लिखे हैं वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में जुड़ करके काम करें। 10 रुपया उनका आय होगा और उनको बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाथ में गोंडा के गौरव किताब है। इस किताब को डॉक्टर राघवेंद्र तिवारी सर ने लिखा है। आप लोग इसे मंगाना चाहते, देख लीजिए, आप लोग इसे मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे किताब मिल जाएगी। और ऐसे ही और हम इंटरव्यू करेंगे, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैन इंडिया। और मैं हूँ आपके साथ महेश मौर्य। धन्यवाद।